गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। ये वीडियो है मोस्ट अवेटेड वीडियो, जिसके लिए पिछले 3 महीने से मैं सुन रही हूँ कि आप अपना होम टूर दीजिए, होम टूर दीजिए। फाइनली मैं होम टूर लेके आ गई हूँ। तो जो व्यूवर्स न्यू हैं उनको मैं बता दूँ कि रिसेंटली हमने इस घर में शिफ्ट किया है। इससे पहले हम लोग अपने घर में रहते थे। ये रेंटेड अपार्टमेंट है। इससे पहले हम लोग रहते थे अपने खुद के घर में, लेकिन उस घर को छोड़ने की वजह ये रही कि वो घर काफ़ी छोटा था और सिर्फ अब बड़ा हो रहा है, उसको एक अपना स्पेस चाहिए था। दूसरा, वो एक प्रॉपर सोसाइटी नहीं थी जहाँ पे खेलने कूदने की जगह होती है, अंदर पार्क्स होते हैं, अंदर वॉक करने के लिए, साइकिलिंग करने के लिए स्पेस होता है, वो वैसी जगह नहीं थी। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि उसको हम रेंट पे करके और ख़ुद हम रेंट पे आ जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास अपना खुद का मकान लेने का बजट नहीं था। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वो जानते हैं कि जो हमारा पिछला घर था वो था 1 BHK और ये है 2 BHK। साथ ही यहाँ पे पार्क है और साइकिलिंग के लिए स्पेस है। तो बच्चों को सोसाइटी के अंदर ही खेलने कूदने के लिए एक सेफ स्पेस मिल जाता है, जो कि वहाँ पर नहीं था। उस घर में हम लोग पूरा 10 साल रहे हैं और सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात ये थी कि पूरा 10 साल बाद, एकदम डेट टू डेट 10 साल के बाद हमने उस घर से इस घर में शिफ्ट किया। 17 अक्टूबर 2010 में हमने उस घर में गृह प्रवेश किया था और 17 अक्टूबर 2020 में हमने इस घर में गृह प्रवेश किया। गृह प्रवेश इन द सेंस कि ये हमारा अपना घर तो है नहीं, रेंटेड है, लेकिन फिर भी हमने इसकी पूजा करवाई थी। बहुत सारे लोग पूछते हैं उस घर के बारे में कि आपने उसको बेच दिया है या उसको रेंट पे दिया है, आपने कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया। तो वो घर विदिन 1 मंथ ही हमारा रेंट पे चला गया था। हमें उसे बेचने का भी कोई भी मन नहीं है। जब तक हम कोई अपना घर लेने की पोजीशन में नहीं आ जाते और हमें अगर कुछ फंड्स की कमी हुई तभी हम वो घर को सेल करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। और वो घर हमारा रेंट पे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरा घर बहुत ही बेसिक और नन फैंसी है, मतलब बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है, बिकॉज यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फैंसी हाउस टूर्स हैं। तो मुझे पता है एक्सपेक्टेशन लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पर मेरा एक मिडिल क्लास घर है जो कि बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है। तो आप उसी तरीके से इसको कंसीडर कीजिएगा। और जितना भी हो सका है हमने इसको डेकोरेट करने की कोशिश की है अपनी तरफ से। और अभी कुछ बहुत एरियाज़ हैं जो टच करने बाकी हैं। मैं बहुत ही धीरे धीरे काम करती हूँ, वो तो आप लोग समझ ही गए होंगे। 3.5 महीने बाद अब मैं होम टूर दे रही हूँ, तो बहुत धीरे धीरे मुझे जब कोई पसंद की चीज़ मिलती है तो फिर मैं उसको लेती हूँ और फिर डेकोरेट करती हूँ। एकदम से मैं उसको ढूंढने नहीं निकल पड़ती हूँ कि फटाफट एक ही वीक में सब कुछ लाके और ख़त्म करो। तो मेरा थोड़ा ऐसा नेचर है। तो जब मुझे वो चीज़ें मिलेंगी, धीरे धीरे थ्रू आउट द ईयर हम लोग करते ही रहेंगे कुछ ना कुछ डेकोरेट, दिवाली तक। तो जैसे जैसे चीज़ें मिलेंगी मैं उनको डेकोरेट करूँगी। बाकी जैसे ये कहते हैं ना कि घर पूरा हो जाता है, कि हर चीज़ हाँ आ गई है, घर पूरा हो गया, छोटी मोटी डेकोरेशन तो बाद में भी होती रहेगी। तो अब मेरे हिसाब से मेरा घर एकदम पूरा हो गया, जिसका मैं वेट कर रही थी कि ये चीज़ आ जाए, वो चीज़ जगह पे चली जाए, इस टाइप से था थोड़ा सा। तो सब कुछ अब हो गया है। तो बहुत बात कर रही हूँ मैं, चलिए हाउस टूर स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेन गेट से। मैं घर के बाहर जाके शूट नहीं कर रही हूँ, घर के अंदर से ही मैं आपको बता रही हूँ। ये हमारा मेन गेट है जिस पे अभी तक कर्टन नहीं था, अब हमने लगा दिया है। मेन गेट के ही साथ में ये हमने डाइनिंग टेबल रखा है बिल्कुल बगल में। और डाइनिंग टेबल अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है, मुझे इसके लिए रनर चाहिए, मुझे इसके लिए टेबल मैट चाहिए। बट वो अभी तक जिस कलर में, जिस पैटर्न में मैंने सोचा तो मुझे मिला नहीं। मैं कई जगह छान चुकी हूँ, जब मुझे मिल जाएगा तो ये भी पूरा हो जाएगा। बट यहाँ पे हमने रखा है 4 सीटर छोटा सा डाइनिंग टेबल, क्योंकि छोटी सी हमारी फैमिली है तो उसी हिसाब से छोटा सा डाइनिंग टेबल है। डाइनिंग टेबल के साथ में एक ये शेल्फ है जहाँ पे छोटे मोटे डेकोरेटिव पीसेस हमने रखे हुए हैं। ये हमारा रॉक सॉल्ट लैम्प है। इसी तरीके से कुछ छोटी मोटी चीज़ें रखी हुई हैं। सबसे ऊपर हमने यहाँ पे रखा है लैम्प, जो कि कर्टन्स को बिल्कुल मैच कर रहा है। एक ही यहाँ पे प्लांट है। तो जब डाइनिंग टेबल से आप राइट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ी सी एक विंडो है, प्लस बालकनी है और बालकनी का डोर है, जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। और उसके बाद ये है हमारी टीवी यूनिट। बहुत ही सिंपल तरीके से, मैंने कहा ना, बेसिक तरीके से सब कुछ डेकोरेट किया हुआ है। बहुत ज़्यादा कुछ भी फैंसी नहीं है, कोई फैंसी आइटम्स नहीं है। तो हमारी टीवी यूनिट है काफ़ी पुरानी, आई थिंक 4 इयर्स या 5 इयर्स, इतनी पुरानी है ये। और ये मेरे हस्बैंड का गिटार है यहाँ पे, जो उनको बहुत प्यारा है और हमेशा ऐसी जगह चाहिए कि उनको फटाफट मिल जाए, तो ये यही रहता है। ये छोटा सा मैंने यहाँ पे डेकोरेशन किया हुआ है। ये रियल प्लांट है, ये कैंडल होल्डर है, बुद्धा जी। और ये सिद्धार्थ के बहुत फेवरेट हैं, बहुत कलेक्ट करता है इनको वो।
तो ये उसकी पसंद के हैं, सारे यहाँ पे लगाए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे ये रखा हुआ है। इसके बाद थोड़ा सा और राइट जाएंगे तो यहाँ पे हमने सारे अपने प्लांट्स रखे हुए हैं, तरह तरह के जो इंडोर प्लांट्स हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे लगते हैं। इनके नीचे जो टेबल है वो मुझे चेंज करनी है, बट फ़िलहाल मैंने इनको ऐसे डेकोरेट कर रखा है। थोड़ा और राइट जाते हैं तो यहाँ पे किचन का गेट है और वहाँ पे जो मेन मास्टर बेडरूम है उसका गेट है। तो ये किचन है, ये है बेडरूम, और एक बेडरूम अंदर है जो कि कॉरिडोर से चलते हुए आता है, वो मैं अभी दिखाती हूँ आपको। फ़िलहाल थोड़ा सा और राइट चलते हैं जहाँ पे ये कॉर्नर आ जाता है और यहाँ पे हमारा ये कॉर्नर का सोफ़ा है। इधर 2 पफेज रखे हुए हैं जो कि इससे मैचिंग है, इसके साथ ही आए थे। पीछे एक प्लांट है। वहाँ हस्बैंड का पीछे बैग रहता है जो वो ऑफिस के लिए ले जाते हैं, तो वो वहीं रखते हैं। और उसके बाद ये हमारा शू रैक है और साथ में ये है फिश टैंक। तो 360 डिग्री घूमते हुए हम फिर से आ गए मेन डोर पे। मेन डोर के बगल में यहाँ पे कुछ ऐसा सामान है जो हमें जाते समय चाहिए होता है, जैसे सिद्धार्थ का बैग जब भी वो पार्क जाता है तो लेकर जाता है। उसके बगल में उसका हेलमेट वगैरह है जो कि वो साइकिलिंग के समय लेकर जाता है। यहाँ के लिए भी मैंने कुछ प्लान कर रखा है, जैसे ही मुझे मिलेगा मैं इसको भी थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। बट फिलहाल यहाँ पे फिश फूड है और साथ में सैनिटाइजर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप खड़े होते हैं मेन गेट पे तो कुछ इस तरीके से ये हॉल दिखता है पूरा। और इस साइड जैसे कि मैंने बताया एक बालकनी है, तो चलिए मैं पहले आपको बालकनी दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा ये बड़ी बालकनी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है हमारे लिए, बिकॉज़ इसमें लगा हुआ है एसी जो कि नीचे लगा हुआ है। यहाँ पे एसी लगाने की जगह नीचे है और यहाँ पे लाइट भी नहीं है। यहाँ पे देखिए बल्ब नहीं है, तो हम बाद में लगवाएंगे, अभी हमने बल्ब नहीं लगवाया और यहाँ ज़रूरत भी नहीं लगती है लगवाने की, तो किसी भी बालकनी में बल्ब नहीं है। वहाँ पे सिद्धार्थ के कुछ टॉयज़ हैं जो कि वो बाहर खेलने के लिए जब जाता है तो लेके जाता है, तो वहाँ रखे हैं वो। और यहाँ पे हमने ये इन्वर्टर करवाया है फिट। इसके ऊपर ये थोड़ा सा वेट रखा हुआ है ताकि ये जो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने लगाया ना, ये हवा से उड़े नहीं। तो यहाँ पे इन्वर्टर है। तो ये बालकनी उतना ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल नहीं बची है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ जगह नहीं है। उसके बाद सामने किचन है, तो पहले हम किचन में चलते हैं। तो ये है मेरा किचन। बहुत सारा यहाँ पे प्लेटफॉर्म स्पेस है जिस पे आप डिफरेंट टाइप की चीज़ें रख सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ से एंट्री लेते हैं मेन गेट से, ये एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे फ्रिज के लिए स्पेस है। बाय द वे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने OTG को फ्रिज के ऊपर क्यों रखा हुआ है, तो OTG सिर्फ वहाँ पे रखा है, वहाँ पे यूज़ नहीं होता है। जब भी मुझे उसे यूज़ करना होता है तो मैं उसको यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे विराजमान कर देती हूँ और फिर मैं उसको यूज़ करती हूँ। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा वो स्पेस ले रहा था और बहुत 1 महीने में 1 बार या 2 बार वो यूज़ होता है, तो मुझे सही लगा उसको वहाँ पे रखना। इतना ज़्यादा भारी भी नहीं है कि उससे कुछ दिक्कत हो फ्रिज को, और जब भी मुझे उसे यूज़ करना होता है मैं उसको उतार के यहाँ पे नीचे रख लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे है बालकनी, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है और उसके बाद यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है। मैं पहले यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कॉर्नर स्टील का शेल्फ लगाया हुआ है जिसके अंदर सारे मेरे स्पाइसेस रहते हैं। उसके बाद ये ट्रे है जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी। ये ट्रे आज मैंने पेंट की है। ये ट्रे मैं लेकर आई थी बंजारा से, ये वाली और ये वाली। आज मैंने ये वाली पेंट की है, बट जल्दी ही मैं इसको भी पेंट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने पहली बार ऐसा कुछ कलरिंग वगैरह का काम किया, तो बहुत ज़्यादा फाइन नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ हुआ होगा, बट मैंने कोशिश की है करने की खुद ही। उसके बाद हमने यहाँ पे रखा हुआ है इलेक्ट्रिक केटल और थोड़ी बहुत ही चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं फ्रूट्स जो भी आते हैं वो रखती हूँ हमेशा। उसके बाद ये हमारा बहुत ही पुराना बाबा आदम के ज़माने का फ्रिज है जो हमें जल्दी चेंज करना है। और ये है OTG जो कि बहुत लोग पूछते हैं, ये मर्फी रिचर्ड का है और ये 52 लीटर्स का है। इस तरीके से कुछ ये कॉर्नर हमारा दिखता है। और इससे जब राइट की तरफ आते हैं तो ये है बालकनी जिसको मैं बाद में दिखाऊँगी। और उसके बाद है ये प्लेटफॉर्म जो मेनली बर्तनों वगैरह के लिए ही यूज़ आता है या कटिंग चॉपिंग वगैरह के लिए।
तो ये मेरा जूसर है जो एवरीडे यूज़ होता है, और ये एक्चुअली डिनर की तैयारी हो रखी है, तो इसको मैं कहीं और नहीं रख सकती। तो ये तो नॉर्मल हर घर की कहानी है, तो ये तो आपको देखना ही पड़ेगा। वहाँ मैंने कुछ बर्तन वगैरह साफ़ करके अभी इवनिंग में रखे थे। जब आप इधर जाते हैं तो यहाँ पे मेन प्लेटफॉर्म है, और ये मेरा कैबिनेट खुला हुआ है, इसको बंद कर देते हैं। तो ये है मेन प्लेटफॉर्म जहाँ पे सारा एक्शन होता है, जहाँ की मैं वीडियोस बना के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कुकिंग की वीडियोस। ये है मेरा कुक टॉप, और इसके ऊपर ये 2 कैबिनेट्स हैं जो कि बहुत बड़े बड़े हैं। इसके नीचे भी ये कैबिनेट बने हुए हैं। इस साइड का ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इनके नीचे कैबिनेट्स नहीं है, एकदम खुला हुआ है, तो वो मैं इसमें नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज वो उतना अच्छा नहीं लगता है देखने में, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ। और सामने ही पार्क है, बच्चे खेल रहे हैं तो बहुत शोर आने वाला है, बट चलिए मैं दिखा देती हूँ। ये है बालकनी। यहाँ पे मेरा डिश वॉशर रहता है। तो ये था मेरा किचन। अब चलिए फिर से आ जाते हैं ड्राइंग रूम में, और आपको मैं दिखाती हूँ फिर यहाँ से कैसे कैसे बाकी का घर है। तो ये था किचन। किचन से ही लेफ़्ट साइड में ये छोटा सा एक पैसेज है, और राइट साइड पे ये है हमारा बेडरूम, मास्टर बेडरूम। ये है सिद्धार्थ का बेडरूम, और ये है कॉमन बाथरूम। तो चलिए मैं पहले अपना रूम दिखाती हूँ। वैसे बेडरूम टूर मैं दे चुकी हूँ, बट फिर भी क्योंकि ये होम टूर है तो इसमें सब कुछ इंक्लूड होगा। तो ये है मेरा बेडरूम। गेट के बिल्कुल सामने ही यहाँ पे है हमारा बेड, और इसके बगल में ये स्टडी टेबल है। ये है बुक शेल्फ। ये जो कर्टन्स आप देख रहे हैं ना, इसके पीछे एक छोटी सी बालकनी है और छोटा सा विंडो भी है। ये बेडरूम का गेट है। इसके राइट से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पुराना वाला सोफ़ा है जो पुराने घर में था, यही एक सोफ़ा था बस, तो ये हमने यहाँ पे बेडरूम में रख दिया है। इस सोफ़े से थोड़ी सी मेरी अटैचमेंट है, तो इसीलिए मैं इसको थ्रो नहीं करना चाहती थी या किसी को बेचना या देना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने इसको बेडरूम में रख दिया। इसका बहुत ज़्यादा यहाँ यूज़ नहीं होता है, बट फिर भी कभी कभार तो यूज़ हो ही जाता है। तो ये कॉर्नर एक ऐसी जगह है जिसके लिए मैंने कुछ सोचा हुआ है, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। जब भी मुझे जो दिमाग में सोचा है वैसा कुछ मिल जाएगा तो मैं इस कॉर्नर को थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं तो ओवर डेकोरेटेड हो जाएगा। और वहाँ पे क्योंकि ये मेरे अस्त्र शस्त्र हैं तो इनके लिए जगह चाहिए, तो मेरी रिंग लाइट और ट्राइपॉड ये हमेशा यहाँ पर रहता है। बहुत ही सेफ़ प्लेस लगता है, गिरने पड़ने के कोई चांसेस नहीं है। एक कोना है तो वो कोना पकड़ के वहाँ बैठे रहते हैं, जब उनका काम होता है तब मैं उनको निकालती हूँ। उसके राइट में जाते हैं तो यहाँ पे बाथरूम है मास्टर बेडरूम का, जो कि बड़ा है साइज़ में। बाथरूम मैं नहीं इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि बाथरूम वगैरह दिखाना मुझे उतना ठीक नहीं लगता है, तो मैं उसको नहीं दिखा रही हूँ। और इससे जब आप राइट में जाते हैं तो स्टडी टेबल, बुक शेल्फ, बेड, अलमीरा, काफ़ी बड़ी सी अलमीरा है, और उसके बाद हमारा ये प्यारा ड्रेसिंग टेबल। तो चलिए इन पर्दे के पीछे का सीन मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं दिखाती हूँ यहाँ की विंडो, जो मुझे बहुत पसंद है। कभी काम करते करते मन थोड़ा वो हो तो आप ये विंडो बस खोल लीजिए। ये इतनी बड़ी सी विंडो है यहाँ पे। अभी अंदर बाहर का मिक्स होके दिख रहा है तो आपको समझ नहीं आएगा, बट ऐसे है ये विंडो। मैं इधर से अगर आपको दिखाऊँ ना तो ये काफ़ी बड़ी सी विंडो है जिसमें से बहुत बढ़िया सनलाइट आती है, तो लाइट वाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती डे टाइम में। उसके बाद ये बालकनी है जिसमें हमने बहुत ग्रीनरी कर रखी है, और यहाँ भी अंधेरा है तो आपको ना उजाला नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ किसी भी बालकनी में ना लाइट नहीं लगा हुआ है। और ये है यहाँ से व्यू। ये छोटी सी बालकनी है पर मुझे ये बालकनी बहुत क्यूट लगती है। यहाँ पे हमने काफ़ी सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं, और ये मेरी मम्मी के काम है। ये सैनिटाइज़र का एक डब्बा था जिसको उन्होंने रीयूज़ किया प्लांटर बना के, और जो बोरी में ना मिट्टी वगैरह रखी हुई थी, खाद रखी हुई थी, उन सारी खाद वगैरह को मिक्स करके उन्होंने उनका भी प्लांटर बना दिया। बोरी में ही उन्होंने प्लांट्स लगा दिए और काफ़ी सारे निकल आए हैं। तो जब वो बड़े हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये तो हो गया बेडरूम। चलिए फिर से इस पैसेज में आते हैं जो कि ड्राइंग रूम से कनेक्टेड है। यहीं से मैंने शुरू किया था ना। और ये है कॉमन बाथरूम, तो मैं बाथरूम नहीं दिखा रही हूँ। और ये बाथरूम हम लोग यूज़ नहीं करते हैं,
इस बाथरूम में वॉशिंग मशीन है, तो मतलब नहाने के लिए इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। तो वॉशिंग मशीन है, इसके अंदर कपड़े वगैरह धुलती हूँ और इसके अंदर जो भी वॉशिंग के कपड़े होते हैं ना वो मैं रखती हूँ। और इससे थोड़ा सा राइट ये है सिद्धार्थ का रूम। तो ये है सिद्धार्थ का रूम। सिद्धार्थ के बेडरूम का जो मेन डोर है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे एक स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है, तो ये कर्टन हमें मैचिंग में ले लेना चाहिए था, पर हमें उस टाइम ध्यान नहीं रहा, अदरवाइज़ दोनों मैचिंग हो जाते। फ़िलहाल ये लगाया हुआ है, बट हम कभी फिर से चांदनी चौक गए तो हम मैचिंग का एक लेके आएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारा हमारा जो सामान है वो सारा आ गया है। इसके बगल में सिद्धार्थ को हेलीकॉप्टर, प्लेन वगैरह का बहुत क्रेज़ है, तो इसीलिए उसके लिए हम ये वॉच लेके आए हैं, वॉल क्लॉक, जो कि हेलीकॉप्टर है। ये मेटल का है और ये हम लेकर आए हैं पचकुइया से। मेन गेट से ही बिल्कुल सटते हुए उसका छोटू सा क्यूट सा प्यारा सा बेड है, ये भी पचकुइया से ही है। हमारे घर का जितना भी फर्नीचर है वो सब पचकुइया से है। किसी को भी ऐसा कुछ चाहिए तो पचकुइया आप अप्रोच कर सकते हैं। बेड के ऊपर ये जो स्पेस है यहाँ के लिए भी हमने कुछ सोचा हुआ है। जो सोचा हुआ है अभी वैसा मिला नहीं हमको, जैसे ही मिलेगा तो ये भी मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ लगाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे ये छोटू सा प्यारा सा ये पफ़ी है या स्टूल बोल लीजिए। यहाँ पे सिद्धार्थ की कुछ पेंसिल्स वगैरह हैं जो उसे इस तरीके से रखना बहुत पसंद है। स्टोरी बुक्स ये बस यहाँ पे रखी हैं, बट उसको जहाँ जब पढ़ने का मन होता है वहाँ लेके बैठ जाता है। और सिद्धार्थ का ये है फेवरेट टॉय ईवी, इसको तो आप जानते ही होंगे जो पुराने व्यूवर्स हैं, तो ये यहाँ रहती है। उसके बाद यहाँ पे सिद्धार्थ का कीबोर्ड, जिनको नहीं पता है सिद्धार्थ को हम प्रोफेशनल कीबोर्ड सिखा रहे हैं, तो यहाँ पे उसका कीबोर्ड रहता है। इसके पीछे भी बहुत बड़ी सी विंडो है इन कर्टन्स के पीछे, और एक बालकनी है। यहाँ पे ये चेयर ज़रूर रहती है क्योंकि जब भी प्रैक्टिस करवानी होती है तो उसके पापा उसके साथ में बैठते हैं, तो इसलिए एक चेयर यहाँ पे रहती है। और ये चांदनी चौक से है कुशन और कुशन कवर दोनों। यहाँ पे सिद्धार्थ की चेयर, यहाँ पे उसका कीबोर्ड और उसके सारे प्रैक्टिस के बुक्स एंड ऑल ये सब रहता है। बुक्स वगैरह वो बास्केट में करके वहाँ पे रखी हुई हैं। हमारे घर में टोटल 5 गिटार हैं। एक ये रखा हुआ है, एक आपने ड्राइंग रूम में देखा, एक गिटार इसमें रखा हुआ है, और 2 जो बहुत यूज़ ही नहीं होते हैं वो ऊपर रखे हुए हैं उस स्टोरेज में। तो टोटल 5 गिटार हैं हमारे यहाँ पे। तो ये कॉर्नर कुछ ऐसे रहता है। रोज यहाँ पे सिद्धार्थ बैठ के बहुत ही पीसफुली अपनी प्रैक्टिस करता है। इससे जब राइट में जाएंगे तो यहाँ पे मैंने बताया बहुत बड़ी सी विंडो है जो मैं अभी दिखाऊंगी, और बालकनी है। इसके साथ में यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा अलमीरा है जिसके अंदर सिद्धार्थ के टॉयज़, उसकी बुक्स और उसके कपड़े सब कुछ इस अलमीरा के अंदर आ जाते हैं। और ऊपर थोड़ा स्टोरेज है जिसमें हमने अपना सामान रखा हुआ है। उसके राइट में जाते हैं तो ये पूरा वॉल इस तरीके से है। और ये कुशन है, कुशन कवर मैं सिद्धार्थ के रूम से मैचिंग का लाई थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको कहाँ रखूँ। फिलहाल मैंने उसको वहाँ पर रख दिया है। उसके बगल में हमारा मंदिर है जहाँ पूजा हुई है, दिया बाती अभी भी थोड़ी थोड़ी चल रही है। इसके बगल में ये भी सिद्धार्थ का बहुत पुराना एकदम बेबी था तब का ये भी टेडी बेयर है, बट वो इसको फेंकने नहीं देता। ये बहुत पुराना है पर उसको फेवरेट लगता है और वो बिल्कुल भी इसको फेंकने या किसी बच्चे को देने नहीं देता है, तो वो इस तरीके से रखा हुआ है। उसके नीचे जो है मेरी मशीन है जो मैंने अभी सिलाई मशीन ली है। ये सिलाई मशीन यहाँ नहीं रहेगी, मैं इसको इसके अंदर रखूँगी, बट अभी मुझे कुछ काम है तो मैंने बाहर रखा हुआ है। चलिए तो अब मैं आपको दिखाती हूँ बालकनी। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ विंडो। तो ये इतनी बड़ी सी विंडो है, बहुत अच्छा यहाँ से सनलाइट आता है, बिल्कुल भी वेंटिलेशन या फिर सनलाइट की प्रॉब्लम नहीं है इस घर में। सिद्धार्थ की बालकनी का साइज़ काफ़ी बड़ा है। इसमें इतना बड़ा सा ये जो हमारा कूलर है ना, पहले का कूलर है, ये रखा हुआ है। इसको हम गर्मियों में यूज़ करेंगे इसीलिए हमने रखा है। और ये है इसकी बालकनी जहाँ से एकदम बड़ा सा स्काई जब दिखता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे शोरगुल थोड़ा कम है कंपेयर करें अगर मेरी किचन की बालकनी से,
तो ये बालकनी मुझे बहुत ज़्यादा पीसफुल लगती है। तो मैं आपको एक 360 व्यू यहाँ का दे देती हूँ। तो ये वाला जो बेड साइड रनर है ये भी सिद्धार्थ का पूरा रूम से मैचिंग है, और ये भी हमने लिया है चांदनी चौक से। ये और वो वहाँ पे इसलिए रखा है बिकॉज सिद्धार्थ को ना मतलब पैर में थोड़ा ठंड लगेगी, इसके लिए वहाँ पे रखा हुआ है ताकि जब वो प्रैक्टिस करे तो ये नीचे रहे। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा सिंपल सा होम टूर अच्छा लगा होगा, और इतने दिन से आप लोग बोल रहे थे तो आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि मेरा घर एक्चुअल में कैसा दिखता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।